होमेयाद सबसे ताकतवर कौम थी, इनके कदकाठ बहुत लंबे थे। इन्होंने कौन से ऐसे अमाल किए जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया? इन पे कौन सा अजाब नाज़िल हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद यमन में जाकर आबाद हो गई थी। साम के एक बेटे का नाम अरम था। अरम के यहाँ उस पैदा हुआ और उस के बेटे का नाम आद था। आद को अल्लाह ने बहुत सारी औलाद से नवाजा था। देखते ही देखते आद की नस्ल खूब फैल गई, यहाँ तक कि कुछ ही अरसे के बाद ये पूरी एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गई। ये नस्ल साम के पड़पोते आद की औलाद से फैली थी, इसलिए ये लोग होम आद या होम इरम के नाम से मशहूर हो गए। होम आद दूसरे कौमों की निस्बत इंतहाई ताकतवर थी। कद-काठ में ये लोग बहुत बड़े बड़े पहलवान नजर आते थे। इनके जिस्म फौलाद के बने महसूस होते थे। वो हर कौम और कबीले पर गलबा पा लेते थे। अल्लाह ताला ने कौम आद की नेमतों में खूब बरकत डाल दी थी। इनकी वादियां ऊंटों, घोड़ों और बकरियों से भर गई थीं। इनके खेत और खलियन सरसब्ज़ व शादाब फसलों से लहलहा रहे थे। इनके घर जवान बेटों से भर चुके थे, यानी अल्लाह ताला ने इन पर अपनी नेमतों की बारिश बरसा दी थी। अल्लाह ने इनके कौम आद के बारे में कुरान मजीद में फरमाया, जिन कौम आद के माननत कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। अल-फजर 8। कौम आद में दौलत व सरवत की फरावानी ने लोगों को ऐश व इशरत में डाल दिया। इन्होंने पत्थरों को तराश खराश कर बड़े बड़े महलात तमीर किए। ऊंचे सत्तूनों वाले घर बनाने की वजह से इनको बुलंद सत्तूनों वाली कौम भी कहा जाता है। ये लोग अपने बाप दादा की ज़बानी तूफ़ान नूह की सुनी हुई कहानी भूल गए। हालांकि इस तूफ़ान के ज़मीन पर मौजूद निशानात इन्होंने खुद दिखे थे। वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने कौम नूह पर तूफ़ान क्यों भेजा था। इन लोगों को अपनी दौलत और ताकत पर घमंड था, यहाँ तक कि कौम आद के लोगों ने अल्लाह ताला को मुकम्मल तौर पर बुला दिया। ये लोग पहले तस्वीरों और मुजस्समों के फितने का शिकार हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम आद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। जब इनकी सरकशी हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने इनकी उसलाह के लिए इन्हीं में से अपने एक नेक बंदे को अपना पैगंबर मुंतखब किया और इनके ज़रिए से कौम आद को अपना पैगाम पहुंचाया। इनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था, जो आद के पड़पोते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अबदअल्लाह था, जो रबा अल-जारूद के बेटे थे। रबा आद के बेटे थे, आदा औस के बेटे थे, और औस इरम बन साम का बेटा था। यानी हज़रत हूद का नसब छुट्टी पशत में जाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। साम के बेटे अरम की वजह से कौम आद को कौम इरम भी कहा जाता है। और कौम आद की तरफ हमने भेजा इनके भाई हूद को। आपने कहा कि मेरे कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई मबूद नहीं अल्लाह के सिवा। इस सिलसिले में तुम महज झूठ गढ़ते हो। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की उसलाह के लिए उनके पास भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें हक़ का रास्ता इख्तियार करने की तलक़ीन की। इन्होंने अपनी कौम को मुखातब करके फरमाया, ए मेरी कौम, तुम इन पत्थरों की इबादत क्यों करते हो? इस ज़ात की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हें रज़क़ दिया, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत दी, तुमको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जानिशीन बनाया, तुम्हें जिस्मानी ताकत अता की। इन नेमतों का हक़ ये है कि तुम सिर्फ़ उसी की इबादत करो जिसके सिवा कोई मबूद नहीं है। ये बुत तुम्हारे अपने हाथों से तराशे हुए सिर्फ पत्थर हैं। ये कैसे तुम लोगों को कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम आद 13 कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनमें से 2 निहायत ताकतवर तसव्वुर किए जाते थे। इन 2 कबाइल के नाम लुक़मान और खलजान थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को दावत हक़ दी तो लुक़मान कबीले ने आप अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालफत की और आपके दुश्मन हो गए। इसके बरअक्स खलजान कबीले के बहुत से लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर हुए। वो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, ताहम कौम आद की बहुत बड़ी तादाद हक़ पर ईमान लाने से गुरेज़ रही।